हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स ये वाला चैप्टर करने वाले हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 1 और 2 को देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो बड़ी हो गई तो हम एक ही देखेंगे, उस हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्या समझना है, बेसिक्स। इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स भी देखने वाले हैं। बेसिक्स की हेल्प से ही हम चैप्टर आगे कर पाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है हमें बताया गया है कि एक स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अब देखो इस तरीके से अगर हम लोग जाएं तो ये ऐसे एक लाइन खींच दें और एक ऐसे करके लाइन खींच दें, तो ये वाला नॉर्थ होता है और ये वाला नीचे की तरफ वाला हम साउथ लेते हैं, इधर वाला हम ईस्ट लेते हैं और इधर वाला वेस्ट लेते हैं। तो जो ऐसे करके पूरी एक, जैसे कि अगर हमने ऐसे लाइन बनाई है और ऐसे करके एक पूरा एंगल जो बन गया है ना, ऐसे इस लाइन पे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर, तो ये 180 डिग्री का एंगल होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम सीधा सीधा चले जाते जाएं तो हमारा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ये चीज़ है। फिर आता है कंप्लीट एंगल क्या होता है। तो हम एक सर्कल बनाते हैं तो वो एक पूरा का पूरा गोल घूम जाता है। तो कंप्लीट एंगल क्या हुआ, आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने कंपास रखा और यहाँ से ऐसे करके आप बना करके लेते गए, तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बन जाता है। ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, इतना आपको समझना है। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो ऐसे, अगर आप नॉर्थ टू साउथ जाते जा रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, और अगर आपको कंप्लीट एंगल बनाना है तो यहाँ से आप ऐसे करके घूम के गए और ऐसे करके फिर वहीं पर वापस आ गए जहाँ से चले थे, तो वो एक कंप्लीट एंगल हो जाता है। आगे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज के, कि स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है। ऐसे करके आप लोग चले, इस पॉइंट से यहाँ से चले और ऐसे करके पूरा यहाँ तक पहुँच गए, तो ये एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल कौन सा हो गया, आप 6 से लेकर के 12 तक ऐसे सीधे चले गए, तो यहाँ से इस तरीके से आप ऐसे आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ठीक हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, राइट। ये तो आप इस तरीके से ऐसे करके आप लोग चलेंगे तो वो एक हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, है ना। इस तरीके से आए तो एक स्ट्रेट एंगल हो गया। तो फ्रॉम 12 to 6 हाफ अ रिवॉल्यूशन। अब आपसे यही पूछा जाएगा कि हाफ अ रिवॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्या होता है, यही आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आप 6 से लेकर के 12 तक जाएंगे ऐसे करके, या फिर बेसिकली ना इस चैप्टर में हम लोगों को घड़ी समझाई गई है कि घड़ी कैसे काम करती है। 3 और 6, 3 से लेकर के 6 तक जाएंगे तो भी आप लोगों का हाफ एंगल बनेगा, या फिर 6 से लेकर के 3 तक जाएंगे तो भी हाफ एंगल बनेगा। इस तरीके से हाफ एंगल बनते हैं। 12 से 6 ऐसी सीधी सीधी लाइन ऐसे करके बन रही होती है तो हाफ एंगल होता है। जब लाइन ऐसे बन रही होती है इस टाइप से, एक सेकेंड देखो, जब लाइन इस तरीके से बन रही है ऐसे करके, 90 डिग्री एंगल पता है ना आप लोगों को, इस तरीके से बनता है। ऐसी लाइन है और ऐसे करके लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री बन रहा है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं घड़ी में कि भाई 1/4 है। कैसे, इस तरीके से एक ऐसी लाइन मिल रही है और एक ऐसी लाइन मिल रही है, तो इसको 1/4 कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, 6 के बाद 7 आता है, फिर 8 आता है और फिर 9 आता है ना। तो 6 और यहाँ पे अगर पॉइंट है तो 6 से ले, इस तरीके से यहाँ पे है, तो 6 से लेकर के अगर 9 तक इस तरीके से कोई जा रहा है, तो ऐसे जो एंगल बनता है, इस तरीके से एंगल जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं 1/4 ऑफ अ एंगल और 1 राइट एंगल। और ये हाफ एंगल जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं ये 2 राइट एंगल्स हैं। कैसे, देखो, एक बार राइट एंगल ऐसे करके बन गया और एक बार राइट एंगल ऐसे करके बन गया। तो हाफ अ रिवॉल्यूशन, जब आधा चक्कर घड़ी लगा लेती है तो उसको हाफ अ रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इस तरीके से जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं कि हाफ अ रिवॉल्यूशन है, या फिर 2 राइट एंगल बन रहे हैं। और एक राइट एंगल जब बनता है तो उसको हम लोग 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, जब इस तरीके से बन रहा होता है और इसमें एक राइट एंगल बन रहा है। और 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन मतलब, देखो क्या होता है ना, पूरी एक घड़ी है,
इसको हम लोगों ने इस तरीके से अगर 4 हिस्सों में बांट दिया 1 2 3 4, तो ये इतना यहाँ से लेकर के ऐसे करके इतना इतना ये वाला इतना है, तो यानी कि ये 1/4 है। अगर सिर्फ ऐसे करके जा रहा है तो ये वाला 1/4 है। हाँ, और अगर ऐसे करके ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कवर कर रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये हाफ अ रिवॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये हाफ से भी और आगे यहाँ तक बढ़ गया है, मतलब पूरा आधे तक पहुँच चुका है यहाँ तक, इस जगह तक, तो इसको हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गया है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन है। ठीक है, और पूरा चल गया है तो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है। 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन और 3 राइट एंगल, क्योंकि देखो एक राइट एंगल ये बन रहा है, एक राइट एंगल ये बन रहा है और एक राइट एंगल ये बन रहा है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। चलो आगे देखते हैं। बेसिक्स हो गए, अब एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। क्लॉकवाइज देखो क्या होता है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है आपने एक घड़ी है, सपोज करो यहाँ पे आपका कैसी होती है घड़ी, इस तरीके से यहाँ पे हमारा ऐसे 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 करके बनाते हैं, तो यहाँ 1 फिर 2 फिर इधर पे 3 हो जाता है, इधर 4 हो जाता है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है ना। अब क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी किस तरीके से किस डायरेक्शन में चलती है, घड़ी ऐसे यहाँ पे जो है, अगर घड़ी की सुई ऐसे करके है तो वो ऐसे 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 करके आगे बढ़ेगी। जो इस तरीके से ऐसे करके आगे बढ़ते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, मतलब घड़ी ऐसे करके चलती है तो ये होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉक की डायरेक्शन में चलना। ठीक है, आप सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ की तरफ को जब जाते हैं, मतलब आप अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ को अगर आप अपना हाथ घुमाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आप चलते हैं, तो वो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। जब क्लॉक जो है 3 to 9 जा रही है, मतलब क्लॉक आपकी घड़ी है, उसमें वो 3 से लेकर के 9 की तरफ को जा रही है, तो वो कैसे चल रही है। तो देखो, जब क्लॉक 3 से ऐसे करके 9 की तरफ जा रही है, व्हेन आर हैंड गोज फ्रॉम 3 to 9 क्लॉकवाइज इट विल रोटेट बाय 2 राइट एंगल और 180 डिग्री। देखो क्या है, आप लोगों से बोला गया है कि 3 से 9 की तरफ जा रही है, मतलब पूरा ऐसे, पहले वो यहाँ पर थी ऐसे करके, पहले ऐसे करके 3 पे थी और फिर ऐसे चलते 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 पूरा यहाँ तक पहुँच गई है। मतलब देखो ना, पहले अगर मैं यहाँ इस वाली घड़ी में आपको दिखाऊं कि पहले वो यहाँ पर थी 3 पे, और 3 से वो 9 पे पहुँच गई, मतलब वो ऐसे करके चली और पूरी एक सीधी लाइन बना दी। तो सीधी लाइन बन जाती है तो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, 2 राइट एंगल्स। तो इसका मतलब जो ये वाला है ना 3 to 9 वाला, इसमें हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री और 2 राइट एंगल्स, 180 डिग्री और 2 राइट एंगल्स। ठीक हो गया, 180 डिग्री या फिर 2 राइट एंगल्स हम लोग इसमें बना देंगे। कैसे, देखो ना, यहाँ से ऐसे करके एक सीधी लाइन बन गई। जब सीधी लाइन बन जाती है तो 180 डिग्री या फिर 2 राइट एंगल, एक ये वाला पार्ट होता है, देखो एक ये वाला पार्ट होता है और एक ये वाला पार्ट होता है, 2 राइट एंगल हो जाते हैं। अब 4 to 7, 4 से जब 7 की तरफ जाते हैं, तो देखो ज़रा यहाँ पर 4 से 7 की तरफ अगर हम जाएँ, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखाऊँ, अगर ये यहाँ पे 3 हो जाएगा और इसके आगे 4 हो जाएगा, ये 6 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगर आप 4 से, अगर आप यहाँ थे, यहाँ से आप लोग यहाँ चले गए, तो ये ऐसे इस तरीके से जो टेढ़ी टेढ़ी लाइनें बनी हैं, तो इस तरीके से जब बनती हैं टेढ़ी टेढ़ी लाइंस, तो यानी कि 1/4 ऐसे, ये 1/4 वाला एरिया कवर करता है। तो जब 4 से आप 7 की तरफ जाएंगे तो कितना कवर होगा, 1/4, यानी कि जो बी वाला है इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिख दीजिए कि ये जो कवर कर रहा है वो कर रहा है 1/4। ठीक है, 1/4 टू 4 से 7 जो है इट विल रोटेट बाय 1 एंगल, यानी कि 1/4 वो रिवॉल्यूशन कवर करेगा बाय 1 राइट एंगल और 90 डिग्री, एक राइट एंगल वो कवर करेगा, 1/4 और 1 राइट एंगल,
1 राइट एंगल, ठीक है, बी वाला। अब जो सी वाला है, सी वाले का आंसर 1/4 और 1 राइट एंगल, बी का आंसर हो गया। सी जो है 7 से 10 की तरफ अगर जा रहा है तो देखो अगर यहाँ पे क्लॉक है, ये 12 है और ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 7 है और 7 से यहाँ 10 की तरफ जा रहा है, तो 7 से 10 की तरफ जा रहा है ना, तो देखो 1 राइट एंगल बना रहा है, यानी कि सी वाला भी क्या है 1/4 और 1 राइट एंगल, 1/4 और 1 राइट एंगल। कैसे, देखो ज़रा एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पे 7 होगा कहीं पर, 7 से वो 10 की तरफ को जा रहा है, यहाँ पे 7 है और 7 से देखो 10 की तरफ जा रहा है, मतलब एक ही इतना है ना, एक ही चीज़ इतना ही तो कवर कर रहा है कि 8 9, बस बीच में 8 और 9 पढ़ रहा है, जब बीच में सिर्फ 2 पढ़ते हैं ना और 7 मतलब बीच में 2 पढ़ रहे हैं और ये वाला पॉइंट एक इधर है एक इधर है, तो यानी कि एक ही राइट एंगल बना रहा होता है और वो 1/4 कवर कर रहा होता है, ठीक है। तो जो सी वाला है हमारा उसमें वो 1/4 कवर कर रहा है और एक या फिर एक राइट एंगल कवर कर रहा है। आप लोग ये लोग नोट कर लो, ए बी और सी का नोट कर लो। अब हम लोग डी पार्ट देख लेते हैं। डी में हम लोगों को बोला जा रहा है 12 to 9, 12 to 9 कर रहा है वो, यानी कि इस तरीके से पूरा 12 से 9 की तरफ गोल घूम के आ रहा है, ऐसे करके। यहाँ पे 12 है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। 12 से स्टार्ट हुआ वो और यहाँ से ऐसे करके 3 चक्कर उसने लगा दिए, यानी कि 3/4। देखो ना उसने कितने सारे ये भी कवर कर लिया, ये इतना ये भी हो गया कवर और ये भी कवर हो गया, तो ये और ये, यानी कि 3 उसने बना लिए हैं, पूरे कवर कर लिए हैं। यानी कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये क्या है, ये 3/4 है, या फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे 3/4 कहेंगे, और 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स या फिर 3/4 हम इसको कहेंगे, 3 राइट एंगल्स कहेंगे या फिर 3/4 कहेंगे, क्योंकि देखो ना ये है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो 3 राइट एंगल या फिर 3/4 हो जाएगा। अब ई वाला पार्ट देखो 1 to 10, 1 to 10 किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 1 2 फिर 4 5 फिर यहाँ पे 7 8 10 और 11। अगर कोई 1 से लेकर के 10 तक जा रहा है, मतलब वो यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ और फिर पूरा 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 घूम के 10 तक पहुँच गया है, तो ज़रा देखो ना यहाँ पे एक की तो ये वाला राइट एंगल कवर हो गया, एक ये वाला राइट एंगल कवर हो गया और फिर यहाँ से ये वाला राइट एंगल कवर हो गया है। इसका मतलब तो इसमें अगर वो 1 से स्टार्ट हुआ है ना इस जगह से, तो 3/4 ही बन रहा है। क्यों, क्योंकि देखो उसने 1 से स्टार्ट किया है ना, 1 से उसने, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसने 1 से स्टार्ट किया। कैसे, देखो ज़रा, यहाँ से उसने स्टार्ट किया तो 1 2 बीच में आए तो यहाँ पे उसका ये 90 डिग्री बन गया, फिर उसके बाद फिर से 2 बीच में आए तो फिर ये एक और 90 डिग्री बन गया, फिर से 2 बीच में आए, फिर उसके बाद एक और यहाँ पे 90 डिग्री इसका बन गया है, तो 3 90 डिग्री बन गए हैं ना, तो 3/4। तो ई वाला जो है, ई वाले का आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे इट विल रोटेट बाय 3 राइट एंगल, इट विल रोटेट बाय 3 राइट एंगल और 3/4, ठीक है। 3/4 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसका भी आंसर 3/4 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी ना, वो आपको मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिख के दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने मतलब बुक की PDF से डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ ना, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से अच्छे से करके दिखाएंगे। अभी आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लो। 6 to 3, यानी कि अगर घड़ी बनाएं हम यहाँ पर ऐसे करके, तो 6 से लेकर के 3, मतलब 6 यहाँ पे है, पूरा ऐसे गोल 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 घूम के फिर ऐसे करके 3 पे पहुँचा, तो फिर तो भाई 3 पे पहुँचा तो 1 2 और यहाँ पे 3 राइट एंगल बन गए ना। यहाँ पर भी हमारा क्या कवर हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा 3/4 ही कवर हो रहा है, क्योंकि 6 से स्टार्ट करके 3 पे पहुँचे, 3 से 6 पे नहीं, यहाँ से नहीं, 3 से ऐसे घूम, सॉरी 6 से ऐसे घूम के फिर 3 पे आए हैं, 6 से घूम करके 3 पर आए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4
और, ठीक है, 3/4 हो जाएगा, या फिर हम लोग कहेंगे 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल्स, 3/4, या फिर हम लोग कहेंगे कि भाई ये 3 राइट एंगल्स हैं, 3/4 है या फिर 3 राइट एंगल्स हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन 2 देखेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 1 और बेसिक्स हमने इसमें देख लिए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।